नमस्कार, स्वागत है आपका नादी के विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में मिड डे मील से वंचित बच्चों के लिए भेजा गया सूखा राशन माफिया खा गया। मतलब बच्चों के निवाले पर भी डाका पड़ गया। मिड डे मील में स्कूली बच्चों को बांटे गए 285 करोड़ रुपए का सूखा राशन में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है, जिसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में हम बच्चों के निवाले पर पड़े इसी डाके की तहकीकात करेंगे। दरअसल लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को मिड डे मील मिलना भी बंद हो गया। इस पर केंद्र सरकार ने अगस्त से होम टू होम सूखा राशन देने का फैसला लिया था। प्रदेश की 1,13,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को 65,66,000 बच्चों को 73 दिन तक भोजन पकाने की राशि के बराबर सूखा राशन, तुअर दाल, सोया तेल और चिक्की बांटना था। सूखा राशन के लिए प्रदेश को 285 करोड़ रुपए का बजट मिला था। इसी में राशन माफिया खेल कर गया। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बच्चों को घटिया क्वालिटी का राशन दिया गया। आधी अधूरी सामग्री बांटी गई तो कहीं पूरा का पूरा राशन ही हजम कर लिया गया। इसकी शिकायतें सामने आने के बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। उनकी नोटशीट के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों से राशन बंटने और बच्चों तक पैकेट पहुंचने की सत्यापन रिपोर्ट तलब की है। कलेक्टरों से रिपोर्ट मिलने के बाद शासन इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप सकता है। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखने लायक होगा। फिलहाल हम आपको बता देते हैं इस मामले में कैसे लूटखोरी हुई। सूखा राशन स्व सहायता समूह के जरिए बंटना था, लेकिन एजेंसी से सीधे बंटवा दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वो राशन वितरण के लिए केंद्रीय भंडार यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की कोऑपरेटिव संस्था जैसे संगठनों की सेवाएं ले। इसमें स्वयंसेवी संस्था SHG का जिक्र भी किया गया था। इस पर शासन ने काम केंद्रीय भंडार को दिया था। केंद्रीय भंडार ने ऑर्डर पहले दिल्ली की एक संस्था सोनारतारी मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी सोनाको को काम दिया और इसके बाद उसने ये काम छत्तीसगढ़ की केके ऑटोमेटिव कंपनी को सबलेट कर दिया गया। बाद में भंडार ने सोनाको का ऑर्डर होल्ड कर पूरा काम केके ऑटोमेटिव कंपनी को सौंप दिया और केके ऑटोमेटिव ने प्रदेश में पोषण आहार सप्लाई करने वाली कंपनियों के पार्टनरों के साथ मिलकर एक नई कंपनी ट्रेड ओएसिस बना ली है, जिसने ये पूरा खेल कर डाला। शर्मनाक बात यह कि पोषण आहार वितरण में गड़बड़ियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय जिन कंपनियों पर नाराजगी जता चुका था, उन्हें ये काम भी घुमा फिराकर दे दिया गया। तो ये पूरा खेल जो है इस तरीके से खेला गया। एक बार फटकार भी लगाई गई, उसके बाद भी जो है लेकिन उन्हीं एजेंसियों के थ्रू ये राशन बंटवाया गया और इसमें गोलमोल कर दिया गया। यानी कि जिस तरीके से शासन हर योजनाएं चलाता है, लेकिन जो है अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि जो है वो घोटाला कर देते हैं, वो उन योजनाओं को उन लोगों तक नहीं पहुंचने देते। ऐसा ही इसमें हुआ कि जो बच्चों को मिड डे मील पहुंचना था वो आखिरकार नहीं पहुंचा। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से जानते कि किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ है, क्यों आखिरकार जो है सरकार की समझाइश के बाद भी, फटकार के बाद भी इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई है। देखिए पूनम, ये घोटाला पहली बार नहीं हुआ। मिड डे मील जब से शुरुआत हुई है, बार बार हम सुनते हैं कि घोटाले की सूचनाएं आती हैं पूरे प्रदेश भर से। यदि हम छतरपुर का उदाहरण लें तो वहां चावल में घोटाला हुआ था और एक समाज सेवक कोर्ट चले गए थे और कोर्ट के निर्देश पर वहां पे सीओ से लेकर सरपंच तक पे तमाम लोगों पे मामले दर्ज हुए थे। तो ये मिड डे मील में हमेशा घोटाला होता है। जिस तरह से पोषण आहार में घोटाला है, ये वैसे ही घोटाला है। अभी ये घोटाला इसलिए हुआ कि लॉकडाउन में जो केंद्र सरकार ने जिनको दे दिया था ठेके पे कि आप दे दो, ठेकेदार जो काम करते थे, ठेकेदारों द्वारा मिलीभगत ज्यादा आसानी से हो जाती, बड़े पैमाने पर हो जाती है, तो गड़बड़ी बड़ी दिख रही है हमको। यदि छोटे छोटे स्व सहायता समूह में दें तो कहीं गड़बड़ी होगी, छोटी गड़बड़ियां होंगी, या फिर उन पर आप निगरानी करने वाली समितियां रहेंगी, छोटे छोटे रहेंगे तो। और अब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार उसी दिशा में कदम उठा रही है कि एक कल ठेकेदारों को ना दिया जाए, एक माफिया ना बने। अभी क्या माफिया तरह काम करता, तो माफिया जिस तरह से काम करता है कि हजारों कुंटलों में, हजारों की करोड़ों की तादाद में घोटाले होते हैं, वो बड़े पैमाने पे घोटाला कर देती है। एक दिन का यदि पूरे प्रदेश का अन्य यदि मिड डे मील का गायब किया जाएगा तो वो हजारों में आ जाएगा, करोड़ों में आ जाएगा।
और यदि आप स्व सहायता समूह को दोगे, छोटे समूहों को दोगे, तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी होगी तो वो सामने आ जाएगी। बड़े पैमाने पे घोटाला नहीं हो पाएगा। कहीं गड़बड़ियां होंगी, कार्रवाई होंगी तो दूसरे जगह सबक मिलेगा। यहाँ पे घोटाला बड़े पैमाने पे करने की गुंजाइश बनती है बड़े ठेकेदारों पे, और छोटे समूहों को नहीं बनती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही घोषणा की है कि वो छोटे समूहों को देंगे और कुछ ऐसे वो समूह बनाएंगे जो स्व सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से काम कराएंगे मिड डे मील का, ताकि घपले घोटाले की गुंजाइश कम रहे। हालांकि सरकार उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार पॉलिसी में चेंज हो जाता है। पहले भी स्व सहायता समूह काम कर रहे थे, बाद में फिर एकल समूह को, ठेकेदारों को, बड़े ठेकेदारों को ये काम दे दिया गया। तो ये सरकार की पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं खामियां हैं जो बदलती जाती हैं। उनमें और सुधार होने की जरूरत होना चाहिए कि किस तरह से सुधार हो सकता है और क्या सुधारात्मक कार्य उनमें किए जाएं। लेकिन होता यह है कि माफियाओं के दबाव में, या जो सांठगांठ कहते हैं हम, अधिकारियों और ठेकेदारों और नेताओं की जो सांठगांठ है, वो ये घोटालों का वो होती है। जब केंद्र सरकार के संज्ञान में यह आया है तो अब इसको ईओडब्ल्यू को देने की तैयारी चल रही है। पहले भी कई मामलों में जांच हो चुकी है ईओडब्ल्यू, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ईओडब्ल्यू में जो जांच इतनी धीमी गति से चलती है कि जो जिम्मेदार हैं, जो घोटालेबाज हैं, वो फिर दूसरा घोटाला कर लेते हैं तब तक, और उन पर कार्रवाई नहीं होती तो दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, उनको डर खत्म हो जाता है। तो हम देखते हैं कि घोटालों के मामलों में धीमी गति चलती है। कई बार सरकार की तरफ से अड़ंगे आते हैं क्योंकि अधिकारी उसमें फंसे होते हैं, उनके लिए अनुमति लेना पड़ती है, डिपार्टमेंटल से जानकारियां देर से आती हैं। तो ये तमाम तरह की खामियां हैं जो घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं। यदि सरकार इन पे सख्त एक्शन ले और जो घोटाले की राशि आई है वो इनसे बरामद करे, और जिस तरह से माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है उस तरह से इन घोटाले वालों पे भी कार्रवाई हो, तत्काल इनका वो दिखे कार्रवाई होती, तो मुझे लगता है कि पूनम इस पे असर पड़ेगा। वरना अभी ये घोटाला सामने आया, इसकी जांच होगी तो परत दर परत निकलती जाएगी और बड़े पैमाने पे आएगा सामने। अभी तो 285 करोड़ का आया है, इससे ज्यादा की मात्रा हो सकती है। और ये घोटाले मतलब मध्य प्रदेश में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा मिड डे मील में घोटाला सामने आया। वहां भी सारे कलेक्टरों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं जांच के, इसी तरह की जांच वहां भी चल रही है। तो ये पूरा देश में फैला हुआ माफिया, मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये गठजोड़ है जो पूरे देश में एक दूसरे से जो माफिया जो काम कर रहा है, इसको तोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल ब्रजेश जी, अब हमारे साथ शैलेंद्र चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से और जान लेते कि किस तरीके से पूरी गड़बड़ी हुई है। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, 285 करोड़ रुपए का घोटाला, यानी कि बहुत बड़ा घोटाला है। इससे पहले भी कई घोटाले आ चुके, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला, जो बच्चों को मिड डे मील पहुंचना था, वो भी ऐसे टाइम में, लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना काल चल रहा था, आर्थिक स्थितियां सबकी गड़बड़ाई हुई थी, और ऐसे टाइम में इतना बड़ा घोटाला किया गया। जी जी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो मिड डे मील बच्चों को नहीं बंट पाया था, तो उसके लिए एक नई व्यवस्था की थी कि होम टू होम राशन पहुंचाया जाए, और इसे सूखा राशन। तो उसमें दाल, तेल और मूंगफली की चिक्की, ये 3 चीजें केंद्र सरकार ने तय करके और बजट जारी किया था। तो मध्य प्रदेश को 285 करोड़ का बजट मिला इसमें। अब जब ये पैसा आया तो इसमें केंद्र सरकार ने एक डाला था इसमें प्रावधान कि आप इसको अपने स्तर से बंटवाने की, वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी एक गलती ये हुई कि जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है जो मध्य प्रदेश सरकार का, उसने इस पूरे मामले में बजट आया और आपसी मिली भगत से हल्की फुल्की शर्तें डालकर इसे केंद्रीय भंडार को सौंप दिया। केंद्रीय भंडार बड़ी विवादित एजेंसी है और वो मध्य प्रदेश में उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जब उस कंपनी को काम दिया तो उस केंद्रीय भंडार ने इसे निजी कंपनियों के हाथ सौंप दिया पूरा, और उस पर मॉनिटरिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा जिससे ये बच्चों तक पहुंच पाए। तो ये शिकायतें लगातार शासन स्तर पर आई थी, और उसके बाद इसमें जांच के निर्देश हुए हैं कि आखिर बच्चों को ये दाल, तेल और टिक्की मिली है या नहीं। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ कागजों में ही बट चुका है। जी शैलेंद्र जी, लेकिन जब एक बार पीएमओ नाराजगी जता चुका है पोषण आहार मामले में, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, यानी कि विभाग अपनी मनमानी कर रहा है, अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी पर उतारू है और लगाम नहीं लग पा रही है। कहाँ और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, एक कहीं ना कहीं एक बड़ा एक कॉकस काम कर रहा है, जो कि दिल्ली से लेकर प्रदेश तक, क्योंकि इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरी मिड डे मील के
के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि इसे कैबिनेट में ले आना था। जब इतना बड़ा बजट है और इसकी मंजूरी कैबिनेट से होना थी कि हमें किसे काम देना है, ना तो इसमें कोई टेंडर प्रोसेस हुई और सीधा एक सरकारी एजेंसी के थ्रू एक निजी कंपनियों के जो पोषण आहार में जो कंपनियां इन्वॉल्व थी, जिनके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे, उन्हीं कंपनियों को पर्दे के पीछे से काम दे दिया। जबकि ये मध्य प्रदेश सरकार ने उन कंपनियों को बाहर किया था पोषण आहार में यही सारे घोटालों के चलते, और वही कंपनियां वापस इसमें पर्दे के पीछे से इन्वॉल्व होकर और पूरा काम उन्होंने ले लिया। तो सबसे बड़ा इसमें टेंडर ही नहीं हुआ है। जी, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही और इसकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल कि सबसे बड़ी बात जब टेंडर ही नहीं निकला, टेंडर नहीं दिया गया, कोई प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया नहीं हुई है, यानी कि कह सकते हैं कि सारे विभागों में मनमानी ही चल रही है अधिकारियों की। शैलेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले भी आप मिड डे मील को लेकर बड़ी बड़ी खबरें करते रहे हैं, घोटाले पहले भी सामने आए, गड़बड़ियां सामने आई। क्या लगता है आपको, कहाँ ये सरकार से सांठगांठ है, अधिकारियों से सांठगांठ है? क्या वजह है इस तरह के घोटाले सामने आते हो, और क्या प्रक्रिया होना चाहिए कि इस तरह के घोटाले आगे ना हो और जिनके लिए जो हक है जिनका, उनको मिल सके? देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो बड़ी साफ है कि इसमें सारे लोग मिले हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है कि केवल अफसरों ने ही इसे कर दिया। इसमें विभागीय मंत्री या आप ये मान सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के भी बड़े चेहरे इसमें शामिल है, क्योंकि एक प्रक्रिया तो होना चाहिए। उस बिना प्रक्रिया के अगर इतना बड़ा फैसला लिया गया तो पूरा एक सिस्टम इसमें काम कर रहा है, जिसको अपन बोल सकते हैं सारे लोग मिलकर, और इसमें मुख्यमंत्री को भी पूरी तरीके से बाहर रखा गया, किनारे रखा गया इतना बड़ा फैसला लेने में। तो सरकार को तो इसमें कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चों तक उनका सही आहार पहुंचे। जी, अच्छा शैलेंद्र जी, ये घोटाला उजागर कैसे हुआ, कैसे सामने आया कि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है? देखिए, बड़ी साफ बात है कि ये लगातार शिकायतें आ रही थी। क्या ये 73 दिन के लिए आहार बटा है, सूखा राशन, 73 स्कूल डेज। तो जितने दिन के लिए है तो उसमें ये था कि हर बच्चे की मात्रा तय थी कि इसको इतना हमें किलो और इतना 500 ग्राम तेल और ये हर घर तक पहुंचाना है, और अगर घर तक नहीं पहुंचाए तो हमें वहां जहाँ स्कूल है वहां से इनको बंटवाना है। लेकिन इस पूरे मामले में ये सामने आया है कि ये शिकायतें लगातार मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और सीएम तक या कहीं ना कहीं ये शिकायतें लगातार पहुंच रही थी कि ग्राउंड पर ये बटा नहीं है, बच्चों को सूखा राशन पहुंचा ही नहीं है। तो जब लगातार शिकायतें बढ़ी वो ग्राउंड से, तो उसके बाद सरकार ने जांच शुरू की है ताकि सब दूध का दूध पानी का पानी हो और जो भी दोषी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। मतलब साफ है कि कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था सरकार का ये देखने के लिए कि किस बट रहा है कि नहीं बट रहा है। ये तो नीचे से शिकायतें मिली, इस कारण ये खुलासा हुआ। जी ब्रजेश जी, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, हमारे साथ सोशल वर्कर रविंद्र भमौरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राइट टू फूड के लिए ये काम करते हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी रविंद्र जी, इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, 285 करोड़ रुपए का बजट आता है, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी एक बजट आने के बाद इतनी बड़ी लापरवाही, क्या आपकी नजर में ये गड़बड़ी नहीं आई? ये गड़बड़ी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये घोषणा की गई थी मिड डे मील की, और इसमें मंशा जो है उच्च लेवल के जो अधिकारी है उनकी साफ नजर नहीं आ रही। जी रविंद्र जी, ये पूरा मिड डे मील जो कार्यक्रम है वो पूरा भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया है। इसमें उच्च अधिकारियों से लेकर के नीचे तक, जमीन स्तर तक के लोगों का इसमें पूरा लिप्त होना शामिल है। देखिए भमौरे जी, आपकी बात माने हम तो मिड डे मील को ही बंद कर देना चाहिए। आप इसमें ये बताइए कि गड़बड़ियां कैसे हुई हैं और इसके सुधार के क्या उपाय होना चाहिए? आप तो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक तो मॉनिटरिंग प्रॉपर स्तर पे नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये परमिट सिस्टम होता है, जो स्व सहायता समूह वाले हैं जो परमिट लेते हैं उसी टाइम पर भेड़ चढ़ाना पड़ती है, तब उनको परमिट मिलता है। और परमिट का ये रहता है कि वो 10% या 15% वितरण हो पाता है, ना तो उच्च लेवल पे किसी प्रकार की मॉनिटरिंग होती है, और ऊपर से भी जो बजट होता है उसमें से 20 या 25% नीचे तक पहुंच पाता है।
मतलब ब्रजेश जी, मॉनिटरिंग का ही हम बात कर रहे थे, मॉनिटरिंग की ही कहीं ना कहीं शैलेंद्र जी ने भी बात की। मॉनिटरिंग का ही अभाव है पूरी जगह, यानी कि योजनाएं तमाम जिस तरीके से हम देखते हैं कि चला दी जाती हैं, उनका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, मॉनिटरिंग किसी प्रकार की नहीं होती और वो सारी योजनाएं जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। बिल्कुल पूनम, जो अधिकांश मामले जो सामने आते हैं उसकी एक ही वजह आती है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो देखते नहीं है। यदि बजट आया है सरकार का तो नीचे क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता है। यदि आप 285 करोड़ आए हैं, घर घर बांट रहे हैं, हमने देखा कोरोना काल में ये जिम्मेदारियां बहुत से लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं ने निभाई, समाज सेवियों ने निभाई, लोगों को भोजन पहुंचाया। तो जब वो भोजन पहुंचा सकते हैं तो सरकारी सिस्टम क्यों नहीं उस दौरान जो काम कर रहे थे, जो मॉनिटर कर रहे थे, यदि ये जिम्मेदारी कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं की निगरानी को दे दी जाती, कि पुलिस को दे दी जाती है, स्वास्थ्य वर्करों को या नगर निगम के कर्मचारियों को, कि ये वो देखें कि जिस तरह से लोगों के पास हम सब्जी पहुंचा रहे थे, भूखों के लिए रोटियां पहुंचा रहे थे, तो मिड डे मील का क्यों नहीं पहुंचा पाया हम घर घर, जबकि उस दौरान कोई काम नहीं था, सिर्फ एक ही काम था। तो ये भी हम बेहतर तरीके से प्रशासन चाहता तो करा सकता था, किसी को ठेके देने की जरूरत नहीं थी। आप नगर निगम के माध्यम से करा सकते थे, पंचायत के माध्यम से करा सकते थे, और आपके पास उस टाइम पुलिस फ्री थी, लोगों को जागरूक कर रही थी, उसकी मदद ले सकते थे। तो ये बहुत बड़ी चूक हुई है। कोरोना काल का फायदा उठाकर ये भ्रष्टाचार जानबूझ के किया गया। और इसमें जिस तरह शैलेंद्र जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर बड़े बड़े लोगों की मिलीभगत है, साठगांठ करके ये गरीबों का खाना, बच्चों का खाना हड़प कर गए। बिल्कुल। ब्रजेश जी, आपका कोई सवाल जो आप कर रहे थे शैलेंद्र जी से, शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से ये पूरा जो है मॉनिटरिंग का अभाव देखा, इसके अलावा घोटाला कैसे उजागर हुए, तमाम जो है, और ऐसे टाइम में ये घोटाला किया गया जब लोग पहले से ही परेशान थे। जी शैलेंद्र जी, कोई सिस्टम क्या होना चाहिए इसका कि इस तरह के घोटाले ना हो? मॉनिटरिंग सिस्टम में कहीं कमी देखते हैं या जिला स्तर पे खामियां देखते हैं? किस स्तर पे आपको कमी महसूस हुई इस मामले में पूरे? देखिए, अभी मैं इसमें काफी काम करने में मुझे दो चीजें बातें समझ में आई है। पहली ये है कि इन्होंने स्वयं सहायता समूह और जो शिक्षा के जो इनके समूह होते उनके थ्रू ये एक व्यवस्था की थी कि हम उनसे बंटवाएंगे, लेकिन हुआ ये कि सारा वितरण जो कलेक्टरों से रिपोर्ट आ रही है जिलों से अलग अलग, उसमें ये बड़ा साफ सामने आ रहा है कि ये सीधे एजेंसियों ने एक जगह पर पहुंचा दिया और उसके बाद वितरण कैसे हुआ इसकी कोई रिपोर्ट। अच्छा, एक शर्त भी डाली थी सरकार की एक थी उसमें कि आप वीडियोग्राफी करवाएंगे सारी, लेकिन उसकी वीडियोग्राफी भी नहीं करवाई गई। यानी कि कह सकते हैं कि निचले स्तर से लेके ऊंचे अधिकारी, एक पूरा जो कह सकते हैं एक पूरा सिस्टम ही इस तरीके का है कि चाहे निचले स्तर के अधिकारियों की बात की जाए, उच्च अधिकारियों की बात की जाए, पूरी मिलीभगत से घोटाला किया गया है। बिल्कुल, इसका मॉनिटरिंग सिस्टम बना लेकिन उसे केवल कागजों पे ही लिखा गया, उस पर अमल नहीं किया गया। अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर होती तो ये हर बच्चे तक आहार पहुंच जाता, लेकिन वो व्यवस्था इन्होंने इतनी कमजोर की, केवल कागजों में उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा, ना तो उसकी वीडियोग्राफी करवाई। कहीं से भी वीडियोग्राफी के कोई रिकॉर्ड ही सामने नहीं आ रहे हैं कि सीसीटीवी में या कहीं पे कि इतने बच्चों को हमने वीडियो बनाकर इतने बच्चों को बांटा, वो कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। यानी कि कह सकते हैं शैलेंद्र जी, माफियाओं के खिलाफ अभी जो कार्रवाई चल रही है लगातार चल रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं और सख्ती की जरूरत है। सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की घोटाले ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कार्रवाई तो हो रही है लेकिन शायद उतनी सख्त कार्रवाई या फिर कहीं माफियाओं पर कोई असर नहीं हो रहा है उन कार्रवाइयों का, इसलिए घोटालों में जो है और बढ़ोतरी होती जा रही है। हर जगह तो घोटाला हो रहा है। कार्रवाई तो हो रही है लेकिन छोटे माफिया पर, बड़े माफिया तो अभी भी जैसे पहले थे वैसे ही काम कर रहे हैं, उस सिस्टम में पूरा अंदर तक है, और बड़े माफियाओं के खिलाफ तो कोई ऐसी एक्शन दिखती नजर नहीं आ रही है सरकार की। और कम से कम ये तो बच्चों के निवाले का मामला है, इसमें तो सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए, तभी दिखेगा कि सुशासन वाली बात या सरकार की नीति, तभी नीयत साफ होगी जब ऐसे बड़े माफियाओं पर कार्रवाई होगी। देखिए पूनम, क्या माफिया पे हमें कार्रवाई होती किस माफिया पे दिख रही है, ये भी गौर करने वाली बात है। आपराधिक माफिया पे आपको कार्रवाई होती दिख रही है, गुंडे बदमाशों पे कार्रवाई होती दिखी, ये अलग तरह का माफिया है। ये हमें भूमाफिया पे कार्रवाई होते देख रहे हैं, लेकिन ये तो सिस्टम में बैठा हुआ है, सिस्टम के साथ संलिप्त है, अधिकारियों के साथ गठजोड़ है, तो ये माफिया बच जाता है। एक्चुअली में इस माफिया पे कार्रवाई के लिए सरकार स्तर पर एकदम सख्त कदम उठाने की जरूरत है कि जो भी इस पे लपेटे में आ रहा है, जो भी संरक्षण है इनके अधिकारी या नेता कोई संरक्षण दे रहे हैं, तो उन पर भी उसी तरह की कार्रवाई होगी, तब जाकर ये गठजोड़ हम तोड़ पाएंगे। जैसे कि शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि इसमें संभव है कि जिस तरह से निर्देश दिए वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई, ताकि घोटाले हो सके।
वीडियोग्राफी आप कराते तो पकड़ में आ जाते कि आपने जिले में बांटा है कि नहीं बांटा, किसी घर में गए कि नहीं गए। आपने एक जैसे वेंडर्स की तरह आपने एक जगह पे पहुंचा दिया कि आप पूरे गांव का या पूरे जिले का या कुछ क्षेत्र का एक हिस्से पे एक जगह पे पहुंचा दिया, इसके बाद आप फ्री हो गए। वो वहां से बटा है या वापस बाजार में चला गया, हड़प कर दिएगा, इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। तो इसके लिए निचले स्तर से लेकर ऊपर तक जिम्मेदार हैं और उन पे कार्रवाई होगी, तब जाके कोई असर दिखेगा इसका। ब्रजेश जी, एक बात कहना चाहूंगा, जो बड़ी साफ है कि अगर सरकार की मंशा अच्छी थी अफसरों की, तो इतने बड़े फैसले को कैबिनेट में लेकर क्यों नहीं गए। कहीं ना कहीं ये साफ संकेत है कि अगर ये कैबिनेट में मंजूरी लेते और कैबिनेट में ले जाते या तो इस पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग एक सिस्टम बनता और ये हर बच्चों तक पहुंचता। तो सरकार की मंशा या अफसरों की तो क्लियर है कि कैबिनेट में नहीं ले जाकर गड़बड़ की शुरुआत तो वहीं से कर दी गई थी। लेकिन शैलेंद्र जी, उसके लिए सरकार के पास जवाब है। देखिए, कोरोना काल चल रहा था, ना कैबिनेट हो रही थी ना कुछ हो रही थी, कैबिनेट भी नहीं बनी थी, 5 लोगों की कैबिनेट थी। तो वो कैबिनेट में ना जाने के पीछे एक रीजन दे सकते हैं, कई बड़े काम जब कोरोना काल में उन्होंने किए हैं और ये भोजन पहुंचाने का मामला था, तो सरकार को आप उस मामले में नहीं घेर सकते हो कि कैबिनेट में क्यों नहीं लेगा, बड़ा मामला था, टेंडर जारी होना चाहिए थे, क्योंकि वो परिस्थितियां उस समय ऐसी नहीं थी। तो ये जो ब्रजेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में, ये आदेश जो हुआ है 29 अक्टूबर को हुआ है, तब तक कैबिनेट शुरू हो चुकी थी, कैबिनेट ऑनलाइन होती थी। ये जो वितरण का आदेश हुआ है 29 अक्टूबर 2020 को हुआ है। जी ब्रजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से अब जो है जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू को सौंपा जाएगा, लेकिन क्या इसके लिए एसआईटी गठित नहीं हो सकती? एक जब जरूरी है, इतना बड़ा घोटाला किया गया है, तो जांच भी ठीक ढंग से हो। अभी हम बात कर रहे हैं पूनम के ईओडब्ल्यू को सौंपा जाएगा। अभी तो सभी जिलों से मुख्य सचिव ने रिपोर्ट मांगी है, वो घोटाला किस स्तर पर हुआ, कैसा हुआ, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आएगी। इसके बाद सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसको लगता है सरकार को कि व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है, तब वो ईओडब्ल्यू को देगी। अभी हो सकता है कुछ जिलों में अच्छा काम हुआ हो, तो इसके बाद वो ईओडब्ल्यू को सौंपा जाएगा। तो निश्चित तौर पर यदि पूरे जिले का मामला है तो एसआईटी तो बनेगी ही, क्योंकि बाकी एसपी की मदद लेना पड़ेगी। जैसे जबलपुर हो गया, आपका इंदौर हो गया और ग्वालियर हो गया, तो 4 एसपी हैं ईओडब्ल्यू में, 4 जिलों के। तो ऐसी टीम तो बनाना ही पड़ेगी कि वो सबके सहयोग से ही जांच हो पाएगी, क्योंकि इसके जांच का दायरा पूरा मध्य प्रदेश है। तो निश्चित तौर पर यदि ये सामने आ गया तो एसआईटी बनेगी, कोई एक टीम बनेगी जिसको जांच करेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका घोटाला हुआ है। 285 करोड़ का मामला है ये, तो बड़ा है, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। अभी तो प्रारंभिक रूप से रिपोर्ट मांगी गई है, उस पर हो सकता है कि यदि जिस जिले में ज्यादा गड़बड़ियां हुई तो सीधे कार्रवाई मुख्यमंत्री कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, या समीक्षा कर सकते हैं, तो सब उनके संज्ञान में आएगा। जिस तरह आज सीएम ने कहा है कि वो इस व्यवस्था को जो एक ठेकेदार समूह को दे रहे थे, अब ना देकर स्व सहायता समूहों के माध्यम से कराएंगे। ठीक है ब्रजेश जी, अब हमारे साथ कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिरोज जी, इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, 285 करोड़ का घोटाला हुआ है मिड डे मील में, विपक्ष की नजर में क्यों नहीं आती है घोटाले? विपक्ष की तरफ से क्यों कोई, इससे पहले भी हमने देखा कि पोषण आहार में घोटाला हुआ, लेकिन विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। चुपचाप नहीं बैठा है। आज तक विपक्ष ने उजागर किया, केंद्र से रिपोर्ट आई कि चावल जो है इन्होंने घुन लगा चावल दिया है, उसको विपक्ष ने उस रिपोर्ट को सरकार ने दबा दिया, लेकिन विपक्ष ने उसको उजागर किया। बालाघाट में जो चावल घोटाला, ये अभी अनाज का घोटाला हुआ है और घुन लगा हुआ अनाज का। फिरोज जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। ब्रजेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने फिरोज जी से सवाल किया कि आखिर विपक्ष क्यों, विपक्ष ठीक है और चीजों में हम देख लेते हैं, विपक्ष आगे आ जाता है, आवाज उठा देता है और उसके बाद फिर शांत हो जाता है, लेकिन जब इतने बड़े घोटाले होते हैं तब विपक्ष चुपचाप बैठा हुआ रहता है। देखिए पूनम, जो चावल घोटाले की फिरोज जी बात कर रहे थे, वो कांग्रेस से शासन में थी, तो उस दौरान का ही मामला सामने आया था। तब आरोप लगाए थे भाजपा ने कि उनके समय घोटाला हुआ है और उजागर बाद में हुआ था। तो देखिए, घोटालों पे दोनों दल एक दूसरे को घेरते हैं, उनको ये जब मौका मिलता है, निश्चित तौर पर अब ये सामने आया, हमेशा मीडिया मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाती है और मीडिया ही सामने लाती है अधिकांश मामलों में। कई मामलों में हम सदन में भी देखते हैं, कांग्रेस भी लाती है, विपक्ष भी लाती है, लेकिन वो उन मुद्दों पर सियासत होती है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, राजनेता उन मुद्दों पर सियासत करते हैं जिसमें वोट बैंक हो। अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, आपको नाम बदलने की जो राजनीति चल रही है,
तो आप देखिए वहां बढ़ चढ़कर विपक्ष भी आता है और सत्ता पक्ष भी आता है। उनको जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी समस्याएं हैं, लोगों से हितों से जुड़ी हुई, उनको साइड में दोनों दल रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सीधे जवाब ना देना पड़े कि मिड डे मील में यदि घोटाला हुआ है तो सीधा गरीब के मुंह से निवाला छीना है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, वोट बैंक प्रभावित होगा। तो इधर उधर के मुद्दों में जरूर खूब सियासत होती है। हम आज देख रहे हैं, पूरे देश में ही देख रहे हैं, किसान वाले मुद्दे पे सियासत हो रही है। आप नाम बदलने वाले मुद्दे पे मध्य प्रदेश में फिर से सियासत शुरू हो गई है। तो सियासत तो वो करते हैं, हर मामले में करते हैं। जिसमें नहीं करना चाहिए, चाहे वैक्सीन का मामला हो, इसमें सियासत नहीं करना चाहिए, वहां भी सियासत करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो हर जमीनी मुद्दे पे, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे, हमेशा राजनीतिक दल पीछे रहते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई कमजोरियां रहती हैं। जब वो यदि सवाल उठाएंगे तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपने क्या किया, आपके दौरान नहीं हुआ क्या। तो इस समस्याओं के कारण राजनेता बचते हैं हमेशा। फिरोज जी, जवाब दीजिए। हेलो जी फिरोज जी, बोलिए। देखिए, हर मामले को छुपाता है। आटा घोटाला हुआ है, जब आटा चोरी के जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट भेजी थी कि जानवरों का खाने का चावल जो है गरीबों में बंटवा दिया गया पीडीएस स्कीम को, इसको जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया। और वो सरकारें ना ढोंग ना करें, जो सरकारें ये आदेश करती है, ये लगी है कि जांच मंत्री से अनुमति लेना होगी, तभी आप किसी भी घोटाले की जांच कर सकते। उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए, ठीक है फिरोज जी, ठीक है, चलिए। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही ब्रजेश जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बहुत बड़ा घोटाला, लगातार घोटाले होते जा रहे हैं। जांच की बात कही जाती है, जांच हो जाती है, लेकिन फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, चाहे पोषण आहार की बात की जाए, चाहे मिड डे मील की बात की जाए, वो तमाम जो है योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती है, लेकिन वो जो है जनता तक जिनको मिलना चाहिए, जिनको लाभ मिलना चाहिए, वो आज भी वंचित हैं। घोटाले लगातार होते जा रहे हैं। जांच अगर सही तरीके से तो इन घोटालों पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन एक पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरा निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारी तक इस पूरे सिस्टम में जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और वो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।